हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक मतलब पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और जिन भी बच्चों की बैक लगी है, ईयर बैक लगी है, जो बच्चे रीचे का फॉर्म वगैरह फिलअप किए हैं, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पूछ भी रहे थे कि सर हमने 2 पेज लिखा था, 3 पेज लिखा था, इस बार नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, कैसे कॉपी वगैरह चेक हो रही है। तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, किन बच्चों के नंबर बढ़ने वाले हैं, किन बच्चों के नंबर वगैरह नहीं बढ़ेंगे, इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपको कॉपी दिख रहा होगा, देखिए इन्होंने लिखा तो अच्छा खासा है, राइटिंग भी अच्छी खासी है, आपको इंटरफेस पे दिख भी रहा होगा, लेकिन लिखा क्या है ये मायने रखता है। पहले जैसे आपकी कॉपी वगैरह चेक होती थी तो नॉर्मली ऐसे चेक हो जाती थी, जैसे सपोज किए कोई टीचर आया, आपने थोड़ा बहुत लिखा है, मान लीजिए 2 पेज लिखा है, तो आया देखा हाँ 2 पेज लिखा है, कुछ तो अच्छा खासा लिखा होगा, 2.5 यानी कि 2.5 नंबर दे के निकल गया, 3 नंबर दे के निकल गया, या फिर 2 नंबर दे करके निकल गया। लेकिन इस बार जो आपकी कॉपी चेक हुई है अच्छे से चेक हुई है, ये नहीं कि हाँ हवा में ऐसे कह लिए कि चेक हो गई है, आपको नंबर वगैरह दे दिया गया। बहुत सारे बच्चों को आधा नंबर मिला है, कह रहे थे सर हमने तो 3 पेज लिखा था, आधा नंबर ही कैसे मिला है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों के साथ ऐसा है, बहुत सारे बच्चे अच्छे से लिखे भी हैं, उनका भी किसी-किसी कंडीशन में कम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जोड़ के इधर-उधर लिखते हैं। अभी इनकी कॉपी देखिए, इन्होंने लिखा तो बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कि किसी में 2 पेज लिखा है, 1 पेज लिखा है, डेढ़ पेज लिखा है, उनको नंबर नहीं मिला है, इनकी बैक लग गई है। तो अब ये सोचेंगे सर हमने तो 2-2 पेज, 3-3 पेज लिखा था, फिर भी मेरे नंबर वगैरह क्यों नहीं बढ़े हैं। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। और जो भी आपके जूनियर वगैरह होंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी इस बार एडमिशन लिए होंगे फर्स्ट ईयर में, उनको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन के बारे में जरूर सूचित कर देंगे। प्ले स्टोर पे भी वो मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूँ कि उनको लाभ मिल जाए। जैसे कि आपकी वगैरह बैक वगैरह लग रही है, ईयर बैक बहुत सारे बच्चों की लग रही है, तो उनको कम से कम इसका लाभ मिल जाए, कि उनको नोट्स मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। उनका कहिए कि सिलेबस भी चेंज हुआ है, और जो पेपर आता है बोर्ड का उसका पैटर्न पूरा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के पास इस प्रकार की जानकारी नहीं होती है, पहले वो प्रीवियस ईयर का देख करके जाए, वो वैसे पेपर ही ना आए, पूरा फंस जाएगा, उनका मामला कहिए कि खराब हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में ही उनकी बैक लगते रहेगी, फर्स्ट सेमेस्टर से ही, फिर सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में ही उनकी ईयर बैक लग जाएगी। तो इस तरीके की स्थिति ना क्रिएट हो, तो जो भी आपके दोस्त होंगे, आपके भाई बहन होंगे, आपके साथी संबंधी होंगे, जो भी आपके कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप होगा आपके जूनियर का, जिससे भी आप संपर्क में होंगे, जिसके भी संपर्क में होंगे, उनको आप सूचित कर देंगे कि वो भी अपने दोस्तों तक सूचित कर दे कि उनको नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, प्री बोर्ड का पेपर अर्थात मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट वगैरह सारी चीजें मिल जाए। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूँ। जो नए बच्चे होंगे वो अपने जूनियर तक इस जानकारी को शेयर जरूर कर देंगे। इन्होंने देखिए लिखा कैसे है, किन बच्चों के नंबर वगैरह बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया है तापमान का प्रतिरोध, के किसी भी तापमान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। बहुत सारे बच्चे उल्टा सीधा जैसे तैसे मन में आता है वैसे लिख देते हैं, फिर कहते हैं सर हमने तो 2 पेज लिखा था, 3 पेज लिखा था, नंबर मिला ही नहीं है। यहाँ पे देखिए इन्होंने करंट की परिभाषा लिखी है, करंट की धारा को आई से मापा। यहाँ पे देखिए इन्होंने मात्रा लिखा है, मात्रा होता है, इनको ये भी ना, अब कई जगह बच्चे क्या करते हैं में तो ये वो पता नहीं क्या क्या मिलाए थे। कम से कम जो भी आप लिख रहे हैं, कम से कम एक फ्लो में लिखिए कि हाँ वो समझ में आए कि आप क्या लिख रहे हैं। चलिए इन्होंने गलत लिखा है वो तो अलग बात है, गलत में भी गलत लिख दिया है। जैसे मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं कि हाँ उसकी परिभाषा ये होने वाली है, तब ऐसे लिख दिया कि इसकी ये परिभाषा वो होने वाली है, बीच में पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। इन्होंने लिखा है करंट की धारा को आई से मात्रा होता है। अब यहाँ पे कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है, गलत तो लिखा है इन्होंने, गलत की बात ही अलग है, गलत में भी इन्होंने गलत तरीके से लिखा है। करंट की धारा, करंट की धारा का मतलब क्या होगा, करंट का हिंदी होता है धारा, ठीक है। तो करंट की धारा को आई से मात्रा होता है या फिर मापा जाता है, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है। किसी परिपथ में करंट फ्लो होने की धारा में प्रवाहित किया जाता है। देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। करंट धारा की परिपथ में प्रयोग किया जाता है। करंट किसी परिपथ व प्रतिरोध को वोल्टेज की ऊर्जा को प्रदान करता है। पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या जो भी, हालांकि इन्होंने लिखा अच्छा खासा, राइटिंग भी अच्छी खासी है, सही तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया है। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है पावर के बारे में कि पावर को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा को पावर कहते हैं, मम्मी को पापा कहते हैं, पापा को चाचा कहते हैं, चाचा को बुआ कहते हैं। पता नहीं कैसे क्या क्या रिलेट करके जो मन में आया है वो लिख दिया है। लिखा देखिए अच्छी राइटिंग अच्छी खासी है, ठीक है। अगर अच्छे से थोड़ा बहुत लिखा होता तो नंबर वगैरह मिल जाते। तो इनको ये भी नहीं मालूम है कैसे क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, एनर्जी में पावर में क्या डिफरेंस होता है, जैसे मर्जी वैसे वैसे लिख दिया। तो जैसे जो ये इन्होंने लिखा है इस तरीके से अगर आप भी लिखे होंगे जोड़ के इधर उधर करके, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर आपको आधा नंबर किसी पे मिल गया है, किसी क्वेश्चन पे, इसी पे अगर आधा नंबर मिल गया तो बहुत बड़ी बात है कि आधा नंबर मिल गया है, नहीं तो यहाँ पे आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला था। तो इस तरीके से अगर आप लिखे होंगे जोड़ वगैरह के इधर उधर करके कि हाँ इसका ये वो ऐसे वैसे, तब तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपके बैक है तो बैक रहेगी, ईयर बैक है तो ईयर बैक ही रहेगी। हाँ, अगर आपने जिस सब्जेक्ट में अच्छे से थोड़ा बहुत लिखा होगा, उसके बाद भी कोई स्ट्रिक्ट टीचर पड़ गया होगा, बहुत कहिए कि स्ट्रिक्टली आपकी कॉपी चेक किया होगा, तो जो आपका रीचेक का फॉर्म आपने फिलअप किया है
दूसरी बात जो टीचर चेक करेगा, चलिए वो कहिए कि देखेगा कि हाँ इसने थोड़ा बहुत अच्छा खासा लिखा है तो नंबर अगर आपको दे देगा, 5 नंबर है तो 2 नंबर 2.5 नंबर कहीं दे दे। लिखा गलत लिखा है वो अलग बात है, गलत में भी गलत लिखा है, मैं तो से ये वो पता नहीं कहाँ बीच में कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है, कोई फ्लो ही नहीं है, कहाँ आंसर का फ्लो कैसे है, किस तरीके से लिखना है। जैसे मुझे लिखना है कि मैं घर जाता हूँ, अब लिख दूं मैं तो ये घर जाता हूँ, जिसका कोई अर्थ ही ना बने कि हाँ क्या लिखा है। गलत लिखा है वो अलग बात है, गलत में भी पता नहीं कितना गलत लिखा है, जो टीचर चेक करेगा उसको समझ ही नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के बच्चों की बैक लगेगी, ईयर बैक लगेगी, हर सब्जेक्ट में बैक वगैरह लगेगी ही। तो अब आपको जोड़ करके नहीं लिखना है। बीटूपी के सचिव का कल आपने इंटरव्यू भी देखा होगा शायद, कि जो आपके बीटूपी के सचिव जो है उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया था कि जो बच्चे अगर जोड़ के लिखते हैं, पढ़ते नहीं है, तो उनको मार्क्स वगैरह नहीं मिलेंगे। अगर आप सही तरीके से जो पूछा गया है कि हाँ ये बताइए, जैसे सपोज कीजिए कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे किसी क्वेश्चन के 10 पॉइंट है, यानी कि 10 आंसर है, मतलब कहिए कि 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में से आपको 9 पॉइंट आता है और आपसे 1 नंबर में पूछा गया है 10वां पॉइंट, तो भले ही आपने 9 पॉइंट को लिख दिया है अच्छे से, ठीक है, 1 पेज 2 पेज में, लेकिन 10वें पॉइंट को आपने नहीं लिखा है और 10वां पॉइंट ही आपसे पूछा गया है, तो ये नहीं कि आपने सोचा होगा अरे हमने तो 2 पेज लिख दिया था, एक ही नंबर के 2 ही नंबर के क्वेश्चन में 2 पेज लिख दिया था, फिर भी हमको 0 नंबर मिला है। भाई जो आपसे पूछा गया है, जैसे पूछा गया है वो आपने लिखा नहीं है। अब आपसे पूछा गया है एनर्जी के बारे में, पूछा गया है करंट के बारे में, और आप क्या लिख रहे हैं आपको खुद ही नहीं पता। अब जब आपको ही खुद नहीं पता तो एग्जामिनर क्या चेक करेगा, क्या आपको नंबर देगा। तो इस तरीके के बच्चों के मार्क्स वगैरह नहीं बढ़ने वाले हैं। रीचेक में भी जितना भी बार आप रीचेक कराएंगे, जाहिर सी बात है जब लिखे ही नहीं है, अच्छे से लिखे ही नहीं है, सही से लिखे ही नहीं है, तो मार्क्स वगैरह नहीं बढ़ेंगे। जो बच्चे लिखे हैं अच्छे खासे, उनके मार्क्स वगैरह बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरीके की चीजें हैं, इसको मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, आप देख लेंगे, सारी चीजों को पढ़ लेंगे। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रीचेक के रिजल्ट की स्थिति मैंने आपको बता दी है पिछली वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।